हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसमें हमें कुल 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, 1 2 3। तो हमें इसका योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं हम, इसके लिए क्या करते हैं कि जो पहला बीजीय व्यंजक दिया है इसको तो एज इट इज उतार देते हैं इस तरह से AB माइनस BC। अब ध्यान देना, जब हम ये दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को लिखते हैं तो हम हमेशा समान पदों को सामने लिखते हैं, यानी कि समान पदों को नीचे लिखते हैं। जैसे देखिए इस दूसरे बीजीय व्यंजक में पहला पद ये BC है, तो इस BC को देखेंगे हम कि इसके समान पद कौन सा है। तो देखिए ये भी BC है, ये वाला भी BC है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसी के नीचे लिख देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद अगला इसमें पद है माइनस का CA। तो CA वाला पद इसमें है क्या, ऊपर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि जब समान पद ना हो तो हम इसको साइड में लिख देते हैं इधर। तो ये हमारा माइनस का CA यहां लिखा जाएगा, ठीक है। जब समान पद ना हो तो हम साइड में लिख देते हैं। तो ये हमारा दूसरा बीजीय व्यंजक को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक और रह रहा है ये वाला। तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्या इसमें जो ये पहला पद है CA, इसके समान पद इसमें से है क्या कोई। तो हाँ ये वाला है, क्योंकि इसमें भी CA है, इसमें भी CA है, तो इसको हम इसी के नीचे लिखेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद अगला पद इसमें है माइनस का AB। तो ये AB है, तो AB वाला पद इसमें से है क्या कोई, हाँ ये वाला है। तो इस AB को यानी माइनस AB को इसी के नीचे हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब एक चीज का ध्यान देना कि जब हम जो ये तीसरे वाले बीजीय व्यंजक को लिख रहे हैं तो ये एक ही लाइन में होनी चाहिए। आप इस तरह से मत कर देना कि जैसे माइनस AB है ये, तो इसको यहां पर मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। एक ही लाइन में हमारा होना चाहिए। तीसरे वाले को लिख रहे हैं तो ये एक ही लाइन में हो, दूसरे वाले को लिख रहे हैं तो ये भी एक ही लाइन में हो, और पहले वाले को लिख रहे हैं तो ये भी एक ही लाइन में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा AB है और ये माइनस का AB है। तो ये AB हमारा क्या है, प्लस का माना जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का मानते हैं। तो ये प्लस का AB, ये माइनस का AB। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इससे ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये एक बार प्लस में है और ये एक बार माइनस में है और दोनों सेम सेम है। ऐसे सिचुएशन में हमारा कट जाता है। तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखिए ये BC है, ये भी BC है, तो ये माइनस का BC है और ये BC के आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का मानते हैं। तो एक बार ये माइनस में, एक बार प्लस में, और दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, इसमें भी 0 बचेगा। ऐसे ही इसमें भी देखिए ये CA है, ये माइनस में है, और ये CA जो है इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस में है। तो ये माइनस का CA प्लस का CA ये दोनों भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें, 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं सॉल्व करने पर ये पूरा 0 0 बच रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो 0 आएगा, ठीक है। तो पहले भाग का आंसर हमारा ये 0 है। तो ये हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से हम ये दूसरे वाले को भी करेंगे। तो देखिए दूसरे वाले में भी हमें 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, ये एक ये 2 और एक ये 3। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। पहले वाले को तो एज इट इज उतार देंगे इस तरह से A माइनस B प्लस AB। अब इसके बाद जो ये दूसरा बीजीय व्यंजक है इसका पहला पद देखेंगे तो ये B है। तो क्या B इसमें से कोई है ऐसा जो कि इसके समान हो, तो हाँ है, ये वाला है, क्योंकि ये भी B है, ये भी B है, तो ये दोनों समान पद हैं, इसीलिए इसको हम इसी के नीचे इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला है माइनस का C। तो ये हमारा माइनस C है। अब देखेंगे ऊपर इसमें से कोई है क्या इसके समान, तो नहीं है, यहाँ पर C वाला कोई पद है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि इसको हम साइड में इधर लिख देते हैं। तो ये हमारा माइनस का C इधर लिखा जाएगा जिसके ऊपर कुछ भी ना हो। फिर इसके बाद अगला है इसमें BC।
तो देखिए BC वाला कोई पद है क्या ऊपर, BC वाला भी पद नहीं है, तो यानी कि इसके समान पद भी इसमें नहीं है, तो इसको भी हमें इधर साइड में ही ऐसे लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने दूसरे वाले को इस तरह से लिख दिया। अब इस तीसरे वाले पे आ जाएंगे। तो तीसरे वाले में देखिए पहला पद क्या है, C है, तो हम देखेंगे कि क्या इसमें से कोई इसके समान पद है, तो ये वाला है, क्योंकि इसमें भी C, इसमें भी C, तो इसको हम इसी के नीचे लिख देंगे। फिर अगला है माइनस का A, तो A वाला पद कोई है क्या, हाँ ये वाला है, तो इसको हम इसी के नीचे इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला है AC, तो AC के समान पद देखेंगे कोई है क्या, नहीं है, इसीलिए इस AC को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर साइड में लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसके आगे प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये A जो है ये प्लस का हो गया A, है ना, और ये A माइनस का, तो क्या करेंगे हम इसको काट देंगे, तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, है ना। इसी तरह से इसमें भी देखिए ये B माइनस का, ये B के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, तो ये भी हमारा दोनों कट जाएगा, तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस AB है, तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला है माइनस का C, और ये है C, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो 0 बचेगा। फिर आगे देखिए ये BC है प्लस का, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज उतार देते हैं। और ये AC है प्लस का, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, तो इसको भी उतार देंगे, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए आंसर हमारा क्या आएगा इसमें देखिए 0 0 लिखने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, जो ये हमारे हैं इसी को लिख देंगे, AB प्लस में BC प्लस में ये AC, तो ये आंसर है हमारा दूसरे भाग का। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। अब इसमें देखिए सिर्फ 2 ही बीजीय व्यंजक है, एक ये और एक ये, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम कि जो पहला है इसको तो एज इट इज उतार देते हैं इस तरह से, 2p² q² माइनस 3pq प्लस में 4। अब जब ये दूसरे वाले को लिखेंगे तो हम समान पद को सामने लिखेंगे, यानी कि समान पदों को नीचे लिखेंगे। तो पहला पद इसमें है 5, तो 5 हमारा ये क्या है, एक अचर है, तो इसमें देखेंगे कोई अचर है क्या, ये वाला है, तो इसको हम इसी के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों समान पद हैं। ठीक है, अगला पद है इसमें 7pq, तो 7pq देखिए इसके समान पद इसमें से कोई है क्या, ये वाला है, क्योंकि इसमें भी pq इसमें भी pq, तो इसीलिए इसको हम इसी के नीचे लिखेंगे इस तरह से 7pq, और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। फिर आगे है माइनस 3p² q², तो इसके समान पद ये वाला है, क्योंकि ये भी p² q², ये वाला भी p² q², तो इसको हम इसी के नीचे लिखेंगे माइनस का 3p² q²। तो ये हमने सभी समान पदों को लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये 2p² q² है, ये माइनस 3p² q² है, यानी कि ये 2 क्या है, प्लस में है और ये 3 माइनस में है। तो क्या करते हैं हम कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से हम इसको अब घटाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम ऐसे में कि 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। फिर ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब ये वाला जो हमारा है इसमें चर, उसको उतार देते हैं एक बार, p² q², यानी कि जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा। अब ध्यान देना यहाँ पर मैंने माइनस 1 p² q² लिखा है, तो जब यहाँ से मैं 1 को हटा दूंगा तभी भी तो ये एक ही p² q² माना जाएगा, यानी कि माइनस 1 p² q² ही माना जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे फिर भी, तो इसीलिए हम 1 लिखते ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको घटाने पर हमारा ये बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको करते हैं, तो देखिए ये माइनस में 3pq है, ये प्लस में 7pq है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि इसमें से हम इसको घटाएंगे।
तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ये बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे और पी क्यू को एक बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को एक बार लिखा दोनों में, ऐसे इसमें भी एक बार लिख देंगे। फिर आगे देखिए ये 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे। फिर इसके बाद प्लस का 4 प्लस का 5 तो ये 9 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़े के आगे प्लस है। तो इस तरह से यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देखिए हमें कुल कितने बीजीय व्यंजक दिए हैं, 1 2 3 और ये किए 4 बीजीय व्यंजक हमें दिए गए हैं। तो पहले वाले को तो एज इट इज उतार देते हैं हम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब जब ये दूसरे वाले को लिखेंगे तो इसके समान पदों को हम एक साथ लिख देते हैं, यानी कि सामने। तो देखिए इसमें पहला पद एम स्क्वायर है, तो इसमें कोई इसके समान है क्या, हाँ ये वाला है, तो इसको हम इसी के नीचे इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला पद है एन स्क्वायर इसी में, तो एन स्क्वायर क्या इसमें ऊपर कोई है क्या, नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर साइड में लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला इसमें हमारा ये है बीजीय व्यंजक, तो इसका पहला पद एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर के समान इसमें कोई है क्या, हाँ ये वाला है, तो इसको हम इसी के नीचे इस तरह से लिखेंगे। फिर अगला इसमें है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर के समान कोई है, ये वाला है, तो इस वाले को इसी के नीचे लिखेंगे इस तरह से। फिर अगला हमारा बीजीय व्यंजक ये वाला है, तो इसमें पहला पद 2lm है, तो क्या कोई 2lm जो है इसमें है क्या, नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम साइड में यहां पर इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला है 2mn, तो 2mn के समान भी नहीं है इसमें से कोई, तो इसको भी हमें इधर साइड में ही लिखना पड़ेगा। और अगला है 2nl, तो इसके समान भी नहीं है इसमें कोई, तो इसको भी हमें इधर साइड में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2l स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर का मतलब है एक एल स्क्वायर और यहाँ पर भी एक एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर। आगे देखिए ये एम स्क्वायर, नीचे एम स्क्वायर है, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो ये भी एम स्क्वायर और एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी ये एन स्क्वायर प्लस का, ये भी एन स्क्वायर प्लस का होगा, तो ये भी हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का। फिर आगे इसमें देखिए अब ये हमारा इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो एज इट इज उतार देंगे 2lm, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो इसको भी एज इट इज उतार देंगे और इसको भी। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर चौथे भाग का। देखिए ध्यान देना, यहां पर चाहे तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर को, ये आपका बिल्कुल राइट है, या फिर इसको आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं, देखिए इन सभी में 2-2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 2 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि सब में से 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो इसका क्या बचेगा, जब 2 बाहर आ गया यानी कि 2 कॉमन आ गया, तो इसका बच जाएगा एल स्क्वायर, इसका 2 बाहर आ गया तो बच जाएगा एम स्क्वायर, इसका बच जाएगा एन स्क्वायर, इसका एल एम, इसका बचेगा एम एन और इसका एन एल। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो एक तो आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आगे ये भी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर राइट है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।